इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अरे आप लोग आ गए। मुझे लगा कि ऑडिटोरियम खाली है तो मैं सोचा प्रैक्टिस कर लूं। क्या? नहीं, अब तो सब सच बताना ही पड़ेगा। नहीं, अब हुआ ये कि हमारा नाटक तो रेडी नहीं है, इसलिए हम आपसे माफी मांगे। लेकिन उसके पीछे जेन्युइन रीजन है, मैं आपको बोलता हूँ जेन्युइन रीजन है, वही बताने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा। तो हुआ यूं कि इस साल के जो न्यू कमर्स हैं बहुत ही टैलेंटेड है। उनके साथ मैंने थोड़ा कमर मिलाने की कोशिश की, लेकिन मेरी दाल गली नहीं, उन्होंने भी लात मारकर मुझे निकाल लिया। तो मैंने सोचा कोई गम नहीं, अपने सीनियर कलीग्स कुछ प्ले कर रहे, वहां पे छोटा मोटा रोल तो मिल ही जाएगा। और नहीं, हाय कम्मा का, तो उन्होंने तो पता भी नहीं लगने दिया कि कोई प्ले कर रहा है। तो मेरी तो हालत हो गई ना कि भैया धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। लेकिन कसम गंगा मैया की मैंने भी सोचा कुछ ना कुछ तो करेंगी। तो पहले तो मैंने थर्सडे को छुट्टी ली, और छुट्टी लेके सुबह सुबह उठ के मैं बैठ गया मतलब वैसा वाला नहीं बैठा, सोचने के लिए बैठा कि क्या किया जाए। तो मैं सोच ही रहा था, इतने में अचानक हमारे पड़ोसी जोशी साहब, अब जोशी साहब बड़े ही जोशीले हैं, इनके 20 बच्चे हैं। तो मैंने पूछा भी एक बार जोशी साहब को, जोशी साहब आपके 20 बच्चे हो गए, ये फैमिली प्लानिंग वाले आपके घर नहीं है? तो कहने लगे फैमिली प्लानिंग वाले घर पे आके गए थे, लेकिन म्युनिसिपैलिटी का स्कूल समझकर वापस चले गए। जोशी साहब सुबह सुबह मेरे खराब कुछ इस तरीके से। ये किरण भाई शुरुआत आज घर में तबियत पानी सब ठीक? मैंने कहा जोशी साहब तबियत ठीक है। तो कोई गुड न्यूज ना? जोशी साहब 20 बच्चे होने के बाद भी आपको ये गुड न्यूज लगता है? कमाल का आदमी है भाई। शुरुआत किरण भाई टेंशन में जे। हाँ जोशी साहब अभी करे तो क्या करे, कल एनुअल फंक्शन है, कुछ तैयार नहीं है, इसीलिए टेंशन। किरण भाई टेंशन नहीं लेने का, कर डालने का। टेंशन नहीं लेने का, कर डालने का, इसीलिए इनके 20 हुए। जोशी साहब ने बात तो ठीक करी, टेंशन नहीं लेने का, कर डालने का, सभी अपने लोग हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो मैं भी डेवलप होके कुछ ढूंढने लगा। पहले तो मैंने अपना बुक शेल्फ खोला, वहां पे कुछ स्क्रिप्ट ढूंढी, लेकिन कुछ मिला नहीं। इतने में मेरी नजर पड़ी जमीन पे गिरी एक मैगजीन पे, शायद जोशी साहब छोड़ के गए। उसमें मैं देख रहा था तो अचानक मुझे एक कविता मिली, श्री हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी की द लेडीज जायंट हैट। मैंने सोचा क्यों ना यही ट्राई करें, कुछ अलग हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, द लेडीज जायंट हैट, it goes like this. I bought a ticket for a play. It cost me 10 rupees. The play? You will ask why? It was one of the Shakespeare's tragedy. Was it Hamlet or Lear? Othello or Macbeth? I quite forget. But it was one that surely closed with death. At the appointed hour, I walked into the theatre. The auditorium was packed and the hall was in stir. I walked into the 13th row and found my numbered seat. In front of me, a lady sat. Her back was rather neat. She had long and lovely hair that dangled from behind, beneath a broad-brimmed silken hat, a beautifully fashioned kind. But zounds, she did not take off her hat. I felt a growing rage, because that inky nuisance stood between me and the stage. Then the curtains rose, the play began, and I sat in the blanks, staring at that black affair, the lady's giant hat. People's eyes were fixed upon the play, but mine were fixed upon that hat. Then to my mind the truth was clearly seen, that there is evil lingering. For was it not the 13th row in which I chose to sit? And now it serves me right. I thought I've got to pay for it. Madam, I whispered in her ear, please take off that hat. I have not come to see your hat, I have come to see the play. But she wouldn't hear, and she hadn't heard at all. She sat so stiff and still. My blood was angry and chill ran up my spine. And I wonder whether it's Shakespeare's tragedy or mine.
Again, I ventured to address the lady. Will you please take off that hat? Blackest of all tragedies. The lady did persist. Will you please take off that hat? I bawled at her. But she didn't hear that. Dear lady, be clear. She was not deaf. Of that I was more than merely sure. Oh no, I thought the lady needs stern and drastic cure. Then taking the law into my hands and power into my legs, I kicked that hat off. It shot up like a bearded egg. The lady shrieked. All eyes turned towards her. And while she called my good soul with 1,000 names, her head was bald. And all that long and lovely hair of golden riches brown was just a veil that was calmly dangling down. The very audience dispersed, drama had to cease, and poor William's tragedy became a truly comic piece. और मैं सोच ही रहा था कि ये आइटम चलेगा, इतने में मेरी नजर पीछे गई। पीछे देखा तो मेरी वाइफ खड़ी थी और उसने मुझे ऐसी नजर से देखा जैसे कि कोई मरे हुए कुत्ते को देखते हैं। तो वो नजर देख के मुझे पता चला कि भैया ये आइटम चलने वाला नहीं। तो अब करे तो क्या? वो तो अखियों से गोली मार के किचन में चली गई और आई एम बैक टू स्क्वायर वन। करे तो क्या करे? तो सोचा, और ये सोचते सोचते शाम हो गई थी, तो दिन निकला जा रहा था, कल एनुअल डे है, करे तो क्या करे? मैं सोचने लगा, मेरा दिल बैठा जा रहा था कि अचानक मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो आज तक नहीं हुआ। Maybe something classic, Shakespeare, Merchant of Venice.